Hello students, today we are watching story in Hindi and English about a thirsty crow. A thirsty crow means एक प्यासा कौवा. CROW crow means कौवा. आज हम एक प्यासे कौवे के बारे में कहानी देखेंगे और समझेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. Let's begin. ONCE once, THERE there, WAS was a CROW crow. Once there was a crow. एक बार एक कौवा था. Once हिंदी में इसका मतलब होता है एक बार. तो उस प्यासे कौवे के साथ क्या हुआ फिर आगे देखते हैं. he, was, very, thirsty. He was very thirsty. वह बहुत प्यासा था. thirsty का मतलब हिंदी में होता है प्यासा. जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें भी प्यास लगती है और हम भी पानी के लिए इधर उधर भागते हैं और जल्दी से पानी पीते हैं. उसी तरीके से इस कौवे को भी प्यास लगी थी और अब वो भी पानी की तलाश में इधर उधर देख रहा था. आगे देखते हैं क्या हुआ फिर. he, found, earthen, pot. He found an earthen pot. उसे एक पानी का मटका मिला. अर्दन पॉट, इसे हिंदी में कहते हैं मटका. ये मिट्टी का बना हुआ होता है और इसे हम पानी पीने के रूप में काम में लेते हैं. THERE there, WAS was, VERY very, LITTLE little, WATER water, INSIDE inside, THE the, pot. There was very little water inside the pot. मटके में पानी बहुत कम था. Very little water, इसका मतलब है पानी बहुत कम था. कितना कम था? इतना कम था कि कौवा अपनी चोंच से उस पानी को पी नहीं सकता था. पानी बर्तन में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ था. अब उसे ऊपर लाना ज़रूरी था. इसके लिए कौवे ने क्या किया तो आगे देखते हैं इसमें. he, put, his, his, beak, beak, inside, inside. He put his beak inside. उसने अपनी चोंच अंदर डाली. but, पर. he, could, not, reach, rich, down, the, water. But he could not reach down the water. पर वह पानी तक न पहुंच सका. उसने अपनी चोंच अंदर डालकर देखी लेकिन फिर भी वो पानी नहीं पी रहा था. और बीक की हिंदी होती है चोंच. THE the, CROW crow, THOUGHT thought, of, a, PLAN plan. The crow thought of a plan. उस कौवे ने एक तरकीब सोची. तरकीब या प्लान क्या होता है? जैसे आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपके दिमाग में कोई न कोई आइडिया आता है. उसी को हम कहते हैं प्लान और हिंदी में तरकीब. तो नीचे ये जो ग्रीन वाले वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें है थॉट. थॉट का मतलब होता है सोचा. प्लान का मतलब है तरकीब. कौवे ने एक प्लान सोचा. क्या सोचा उसने पानी ऊपर लाने के लिए?
तो उसने सोचा कि मैं इन कंकड़ों को चोंच में उठा के एक एक को मटके के पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि पानी ऊपर आ जाएगा और कंकड़ नीचे बैठ जाएंगे और मैं पानी पी सकूँगा। तो अब इसको रीड करके देखते हैं हम। he, picked, picked, some, pebbles, pebbles, and he picked some pebbles। इसकी हिंदी देखो नीचे, उसने कुछ कंकड़ उठाए। and और dropped, them, into, the pot, dropped them into the pot one by one। एक बार हम इसको पूरे को फिर से रीड करते हैं। He picked some pebbles and dropped them into the pot one by one। उसने कुछ कंकड़ उठाए और एक एक करके मटके में डाले। इस मटके के पास में आप देख रहे हैं कुछ कंकड़ यानी पेबल्स पड़े हुए हैं, जिनको उसने अपनी चोंच से उठा के उस मटके में डाल दिया। अब डालने से क्या हुआ? water, level, rose, the water level rose, पानी का स्तर ऊपर आया। वाटर लेवल इसकी हिंदी होती है पानी का स्तर। अब आप मटके में देख रहे हैं कि ब्लू कलर में वाटर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि मटके में पेबल्स डालने के बाद पानी ऊपर आ गया और वो पेबल्स नीचे रह गए। the crow, drank, water, and flew, away, happily। The crow drank the water and flew away happily। कौवे ने पानी पिया और वो खुशी खुशी दूर उड़ गया। ड्रैंक इसकी हिंदी होती है पिया, फ्लू अवे इसकी हिंदी होती है दूर उड़ गया। तो इस कहानी का मोरल यानी शिक्षा है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और हमें इससे ये भी सीखने को मिलता है कि where there is a will there is a way। जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह होती है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। there is a solution of every problem। तो हमें जब भी कभी हम मुसीबत में फंस जाएं तो कौवे की तरह कोई ना कोई प्लान बनाकर उस मुसीबत से बाहर आ जाना चाहिए। अपनी मुसीबत से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ थ्रस्टी क्रो। ये हो गई प्यासे कौवे की कहानी। आप सभी इस स्टोरी को डेली रीड करेंगे और लर्न करेंगे। सो रिवाइज इट डेली so that you can learn and understand very well properly in a proper way. Okay, thank you for listening and watching. So be with me, stay tuned. Bye.